हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आइडियल एजुकेशन क्लास। ना टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में इसको बीओपी या बॉप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को पूरा का पूरा मैं एक फ्लो चार्ट में आपको समझाऊंगा और बुक इस लैंग्वेज में क्या गिवन है बुक में वो आपको अभी डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना आज का लेक्चर स्टूडेंट शुरू करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टूडेंट्स है क्या? है बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या चीज को, तीन चीजों को समझना जरूरी है। एक, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। किस चीज का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किन के बीच में होती है स्टूडेंट्स? रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। ओके, तो आइए समझते हैं जो मैंने अभी आपको बोला है। तो बीओपी क्या है स्टूडेंट्स? बीओपी क्या है? बीओपी क्या है? डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, मैं डायरेक्ट यहां पे समझाता हूं। बीओपी क्या है आपका स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। किस चीज का? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। क्या है स्टूडेंट्स? ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट किस चीज का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। किसके किसके बीच में है स्टूडेंट्स? ये रेजिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये मेरा बीओपी है। तो बीओपी क्या है? बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही सिंपल लैंग्वेज पीडीएफ में भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पैसे का आना और पैसे का जाना, है ना। तो इसमें जो पैसे का आना है उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लो ऑफ द करेंसी। और जो पैसे का जाना है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटफ्लो ऑफ द करेंसी। तो जो पैसे का जाना है उसको हम किस चीज से शो करते हैं स्टूडेंट्स? डेबिट से। और जो पैसे का आना है उसको हम किससे शो करते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट से। तो डेबिट क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब माइनस, यानी आउटफ्लो ऑफ द करेंसी। आउटफ्लो ऑफ द करेंसी। ओके स्टूडेंट्स, आउटफ्लो ऑफ द करेंसी। और जब हम क्रेडिट की बात करते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? पैसे का आना, यानी इनफ्लो ऑफ द करेंसी। इनफ्लो ऑफ द करेंसी। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम इजी है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? पैसे के आने और जाने को शो करता है, ठीक है ना। पैसे का आना इनफ्लो ऑफ द करेंसी, पैसे का जाना यानी आउटफ्लो ऑफ द करेंसी। डेबिट मतलब पैसे का जाना, माइनस का मतलब पैसे का जाना, आउटफ्लो ऑफ द करेंसी। क्रेडिट का मतलब पैसे का आना प्लस, है ना, इनफ्लो ऑफ द करेंसी। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। आगे क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमें इसको 4 पार्ट्स में पढ़ना होता है। कितने पार्ट्स में स्टूडेंट्स? 4 पार्ट्स में। कौन कौन सी चीजें हैं वो? पहला है आपका स्टूडेंट्स इसमें क्या? गुड्स। क्या है? गुड्स। दूसरा क्या है इसमें आपका स्टूडेंट्स? सर्विसेज। क्या है? सर्विसेज। पहला गुड्स, दूसरा सर्विसेज। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स? यूनिलैटरल। क्या है तीसरा? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल, ठीक है ना। और चौथा क्या है स्टूडेंट्स इसमें? कैपिटल। चौथा क्या है? कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 चीजें हैं जिसको हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ना होता है। जब भी स्टूडेंट्स हम कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अगेन 3 बाइफर्केशन हो जाते हैं। कितने बाइफर्केशन स्टूडेंट्स? 3 बाइफर्केशन हो जाते हैं। 3 बाइफर्केशन में पहला क्या है स्टूडेंट्स? बोरोविंग। क्या स्टूडेंट्स? बोरोविंग्स। ओके, एंड सेकंड क्या स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व। यू कैन से एडिशनल रिजर्व। ओके, क्या स्टूडेंट्स? एडिशनल रिजर्व। ओके, अभी समझाऊंगा सारी चीजें। ये है क्या? पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार होगा। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे सर्विस की हो, चाहे यूनिलैटरल हो, चाहे कैपिटल हो, वो सब के सब किसके बीच में हो रही है स्टूडेंट्स? रेजिडेंट्स एंड रो के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रही है। ओके, इसको समझाने के लिए जो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई है, मैं एक और नेक्स्ट पेज लेता हूं ताकि वहां पे सारी चीजें आपको समझ में आए। जो मैंने आपको पीछे बताया ना, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल और कैपिटल, इसको हम एक नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स हम बीओपी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, तो बीओपी पढ़ते समय क्या होता है? कुछ पैसा आता है और कुछ पैसा जाता है,
यही तो पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट या तो आएगी या तो जाएगी, है ना। इधर दिखाएंगे डेबिट, यानी जिससे पैसा हमारा, करेंसी हमारी जा रही है, और इधर हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट। क्या स्टूडेंट्स, क्रेडिट, जिससे हमें शो होगा इनफ्लो ऑफ द करेंसी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लेते हैं, विजिबल आइटम्स। ओके, जब भी हम विजिबल आइटम्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो विजिबल आइटम्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा क्या आता है, सेल ऑफ द गुड्स। अगर आप सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, इसलिए प्लस हो रहा है, ठीक है ना। और पैसा कब जाएगा, जब आप क्या करोगे, परचेज करोगे, परचेज ऑफ गुड्स। ओके, तो विजिबल आइटम्स में क्या है स्टूडेंट्स, सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, इनविजिबल आइटम्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स, इनविजिबल आइटम्स। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम इनविजिबल आइटम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे आपके आइटम्स जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। दोज आइटम्स विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज द इनविजिबल आइटम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्विसेज। ओके, क्या सर्विसेज ऑफ दी, सेल ऑफ दी सर्विसेज। क्या स्टूडेंट्स, सेल ऑफ दी सर्विसेज, है ना, सेल ऑफ दी सर्विसेज। ओके, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ दी सर्विसेज। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, और अगर सेल करेंगे तो पैसा आएगा, है ना। अगला क्या स्टूडेंट्स हमारा, यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वन साइडेड ट्रांसफर, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे को मेरा कोई फॉरेन में क्या रहता है, फ्रेंड रहता है, उसने मेरे को लैम्बोर्गिनी और दूसरी अगर कोई भी आप ब्रांड ले लो या कोई भी आप चीज ले लो, मेरे को उसने क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। वैसे है नहीं, कोई ऐसा फ्रेंड है नहीं, ठीक है ना। तो लैम्बोर्गिनी वगैरह मेरे को गिफ्ट कर दिया है, कार कोई भी गिफ्ट कर दिया, कोई भी सामान मेरे को गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट जो होता है आपका वन साइडेड ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिलैटरल्स, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, यूनिलैटरल्स, ठीक है ना। जब भी हम यूनिलैटरल्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिलैटरल आपका या तो एक देश से आता है या तो आप दूसरे देश को देते हो, या तो आपके पास क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर्स फ्रॉम, इसको ऐसे लिखते हैं, रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रॉ, ठीक है ना, हमारे पास आ रहा है। और इधर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, पे टू द रॉ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दैट इज द यूनिलैटरल वन साइडेड ट्रांसफर। या तो आएगा तो पैसा मिलेगा, जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है ना। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा क्या, कैपिटल। क्या स्टूडेंट्स, कैपिटल। जब भी हम कैपिटल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने से कितने बाइफर्केशन किए थे, 3 पार्ट्स बनाए थे। कितने पार्ट्स बनाए थे, 3 पार्ट्स। वो क्या क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बनाया था, बोरोविंग्स। यदि मैं पैसा उधार लूंगा तो पैसा आएगा ना, तो बोरोविंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है ना। सेकंड क्या था, इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा आएगा स्टूडेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, अच्छा स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझो कि आपके घर में क्या है, एक गुल्लक है। गुल्लक में अगर आप पैसा डाल देते हो तो आपकी जेब से पैसा कम हो गया, गुल्लक से पैसा निकालते हो तो जेब में ज्यादा हो गया ना, पैसा आपके पास बढ़ गया। तो गुल्लक क्या है, रिजर्व है। गुल्लक क्या है, रिजर्व है। जब आप रिजर्व से पैसा निकालते हो तो आपके पास पैसा बढ़ गया। तो इसी तरीके से समझो कि जो रिजर्व हमारे पास है, किसी भी कंट्री का जो रिजर्व है, उससे वो पैसा निकालेगा, उसके पास पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व, अगर पैसा निकालेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व। इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये डेबिट साइड, यानी पैसा आपके पास से चला जाएगा।
तो पहला बोरोविंग्स टू द वर्ल्ड, बोरोविंग्स टू द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स टू द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट टू द वर्ल्ड। एंड द थर्ड पॉइंट क्या है? यहां पे हम पैसा निकाल रहे थे तो पैसा बढ़ रहा था, अगर हम पैसा जमा कर देंगे तो पैसा कम हो जाएगा, है ना? डिपॉजिटेड इन द एडिशनल, अच्छा विड्रॉल फ्रॉम द एडिशनल रिजर्व लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्या? एडिशनल रिजर्व, है ना? एडिशनल रिजर्व, आर ई स्पेलिंग गलत हो गई, SER, एडिशनल रिजर्व डिपॉजिटेड टू दी एडिशनल रिजर्व। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका चैप्टर है। अब इसमें और भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स? बीओपी क्या है? बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमने आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम? पैसे का आना और जाना, पैसा जा रहा है तो डेबिट यानी जा रहा है माइनस, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट यानी कि प्लस, जाने को आउटफ्लो ऑफ द करेंसी, आने को इनफ्लो ऑफ द करेंसी। जब हम क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने तीन चार चीजें पढ़ी। कौन कौन सी? गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल एंड कैपिटल, ठीक है ना? और ये सारी चीजें किसके बीच में हो रही है? रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रही है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने आपको ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पे समझाया नेक्स्ट पेज पे। ये होता क्या है ना? जब भी हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं या सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? विजिबल आइटम्स होते हैं। जब भी हम सेल ऑफ सर्विस या परचेज ऑफ सर्विस करते हैं तो वो इनविजिबल आइटम्स होते हैं। जब भी हम वन साइडेड ट्रांसफर करते हैं तो उसको यूनिलैटरल कहते हैं। जब भी हम बोरोविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, विड्रॉल करते हैं एडिशनल रिजर्व के थ्रू, तो वो क्या होता है? कैपिटल होता है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आपके बुक में कंपोनेंट ऑफ बीओपी दिया गया है, ठीक है ना? जो कंपोनेंट बीओपी जो होता है वो स्टूडेंट्स वो क्या होता है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आपके जो ऊपर की तीन चीजें है ना, ये तीन चीजें, ये वाली विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? करंट अकाउंट। तो ये तीनों क्या है? करंट अकाउंट के कंपोनेंट हैं। और जो नीचे आपको ये दे रखा है स्टूडेंट्स, ये क्या है? कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट है। मैंने आपको यहां लिख के दिखाया है, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट ये तीनों है। ओके, तो क्या है स्टूडेंट्स? ये कैपिटल अकाउंट है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, आपके बुक में एक टॉपिक और दिया गया है, वो क्या है? बीओपी कब सरप्लस में होता है, बीओटी कब सरप्लस में होता है, बीओटी कब आपका डेफिसिट होता है, कब इक्विलिब्रियम पे होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम उसकी बात करते हैं बीओटी का सरप्लस या डेफिसिट या आपका क्या इक्विलिब्रियम, तो बात होती है विजिबल आइटम के बेस पे, ठीक है ना? अगर मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? उस केस में आपका बीओपी सरप्लस हो जाएगा। बीओपी क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अगर मैं कह रहा हूं आपका एक्सपोर्ट आपका लेस देन है इंपोर्ट से लेस देन है, तो आपका जो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आएगा? बीओटी आएगा। क्या आएगा? बीओटी, है ना? बीओटी आएगा। क्या आएगा? बीओटी। ओके स्टूडेंट्स, बीओटी। तो जब भी आपका एक्सपोर्ट क्या है? कम है इंपोर्ट से, तो उस केस में क्या होगा? आपका बीओटी डेफिशिएट होगा। बीओटी क्या होगा? डेफिशिएट हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर मैं कह रहा हूं, नीचे लिख देता हूं, और अगर मैं कह रहा हूं आपका एक्सपोर्ट इक्वल है आपका किसके? इंपोर्ट के, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बीओटी आप कह सकते हो बैलेंस हो गया चाहे इक्विलिब्रियम हो गया, है ना? बीओटी बैलेंस। क्या है? बीओटी बैलेंस। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा दो और हमारी टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, वो क्या है? एकोमोडेशन, ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। जब भी हम ऑटोनोमस आइटम की बात करते हैं तो आप इसको ऐसा समझो, रेजिडेंस, एक देश जब पूरे देश के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सामान को खरीदता है, बेचता है ना,
तो उसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई होती है, क्या? प्रॉफिट मोटिव। ये सामान खरीद और बेच किस लिए रहा है? प्रॉफिट मोटिव की वजह से बेच रहा है, खरीद रहा है ना। तो इसको हम कहां पे लैंड करवाएंगे? जहां पे प्रॉफिट मोटिव आए, जो चीज इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, वो क्या है? ऑटोनोमस आइटम है। कौन सी आइटम है? ऑटोनोमस आइटम, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जिसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है ना। वो क्या है स्टूडेंट्स? ऑटोनोमस आइटम्स है। और जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्कोमोडेटिंग आइटम की, तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे कि मैं कह रहा हूं उसको हमें बीओपी को क्या लाना है? इक्विलिब्रियम उसमें लाना है, बैलेंस में लाना है। तो ये किसके बेस पे हो पाएगा? ये आपका बीओपी कैपिटल अकाउंट में हो पाएगा, यानी कि एक्कोमोडेटिंग आइटम में। ओके, और इसका एक्कोमोडेटिंग आइटम में इसका मतलब और क्या होता है? ये डिपेंड होता है किस पे? बीओटी पे, किस पे? ऊपर ऑटोनोमस आइटम पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपका जैसे बीओपी एक्कोमोडेटिंग आइटम क्या है स्टूडेंट्स? वो डिपेंड होता है किस पे? ऑटोनोमस आइटम पे। ऑटोनोमस आइटम क्या है? किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ऑटोनोमस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मोटिव क्या होता है? आप ऐसा समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम करना है किसको? बीओपी को, ठीक है ना, बैलेंस करना है। किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है ना। चीजें ध्यान में रहेगी सारी की सारी। यही सारी चीज आपके चैप्टर में है, जो मैंने आपको यहां पूरे के पूरे 2 स्लाइड पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं साइड हो जाता हूं। ओके, एंड द लास्ट स्लाइड दिस वन, इधर हो जाता हूं, है ना। इसको आप अच्छे से कर लो। मैं खुद कह रहा हूं कि आपको पीडीएफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको इतना इजी वे में कंसेप्ट डिलीवर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है ना। सबसे पहले देखो, यही डेफिनेशन मैंने आपको बोला था ना अभी। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही तो बोला था, इतना इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो फ्लो चार्ट है। आगे अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट या कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। सर्विसेज की बात करते हैं, यूनिलैटरल की बात करते हैं। यही 3 तो मैंने आपको बताया था अभी, है कि नहीं। इसी कंपोनेंट देख लो, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यही सारी चीजें थी, है ना। इजी है एकदम स्टूडेंट्स, ठीक है, घबराना नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट, ये क्या करता है स्टूडेंट? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज चेंजेस इन द फॉरेन एसेट एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आता है, जो मैंने नीचे लिखवाया है कैपिटल अकाउंट में कौन सी 3 चीजें आती हैं, उसको आप क्या करो? कंबाइन करके डेफिनेशन बना दो, ठीक है, बहुत इजी। वैसे कंपोनेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बताया था ना मैंने अभी, फॉरेन लोन्स जो लोन बोरोविंग्स, और क्या है आपका? चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एडिशनल रिजर्व बताया था ना, वही चीज है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या कह रहा है आपका? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला कह रहा है कि जो आपका करंट अकाउंट होता है उससे आपका फॉरेन एसेट और लायबिलिटी इसका स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। कोई चेंज नहीं आता है इसके कारण, किसके कारण? करंट अकाउंट के कारण। किसमें? फॉरेन एसेट और लायबिलिटी में के स्टेटस में। पर जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, तो इससे हमारा चेंजेस आता है किसमें? एसेट्स में और लायबिलिटी के स्टेटस में। और थर्ड पॉइंट क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। बीओटी क्या है आपका? अभी मैंने समझाया था आपको। आपका यदि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो सरप्लस होगा, इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट से तो डेफिशिएट होगा, और इक्वल है तो इक्विलिब्रियम होगा, चाहे बैलेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमस आइटम और एक्कोमोडेटिंग आइटम, जो समझाया था सेम वही चीज है, कुछ भी नहीं है, रीड कर देता हूं। आर दोज आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजैक्शंस एज आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यही तो बता रहा था मैं आपको, है कि नहीं। एंड नॉट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका काम नहीं है मेंटेन करना इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ये क्या आ गया सर? हाँ ठीक है। These items are generally called above the line, इसको हम above the line कहते हैं। Items in the balance of payment, these items are independent। कैसा आइटम होता है ये? इंडिपेंडेंट होता है। ओके, बात करते हैं accommodating item की स्टूडेंट्स।
तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस because of other activity in balance of payment. These transactions are meant to restore the balance of payment identity. These items are generally called the below line items. तो इसको ऐसे समझना, इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना होता है इक्विलिब्रियम को। इसका काम तो नहीं है मेंटेन करना, तो किसका काम होगा, इसका एकोमोडेटिंग का। ओके, ये इंडिपेंडेंट रहता है, ये डिपेंडेंट रहता है किस पे, ऑटोनोमस आइटम पे, बस खत्म। ओके, अगला क्या है, डेफिसिट ऑफ बीओपी। समझाने की जरूरत है क्या अभी इसको, जब इतना सारा हमने पढ़ लिया है तो इसके बारे में क्या चीज, इससे आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है डेफिसिट ऑफ बीओपी, कमेंट में सब बताना। जिसका सही होगा कंसेप्ट, जो सही समझा होगा उसके आंसर को, उसे कमेंट को लाइक भी किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगले लेक्चर में उसके नाम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लिया जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।